ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महा। मंत्र जप से सिद्धि शक्ति हासिल करने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है। आपको अगर अपने जीवन को अध्यात्म मार्ग से बदलना है, शक्ति पानी है, सुरक्षा पानी है, तो आपको खुद ही एक साधक बनना पड़ेगा। कब तक आप दूसरों की लाइन में लगे रहेंगे, उनसे आसरा देखेंगे, उनका सहारा लेंगे। खुद में बल शक्ति सिद्धि हासिल करें और खुद से सब जानें। मंत्र जप से सिद्धि शक्ति पाने का सबसे सरल तरीका ये है। सबसे पहले आप अपने घर में ही इसकी शुरुआत करें। आप पहले अपने टाइम के हिसाब से सोच लें, समझ लें कि मैं कितने दिन तक वो किस समय 1 से 2 घंटा फ्री रह सकता हूँ। अब आप अपनी पहली साधना शुरू करेंगे 21 दिन की। इसमें आप पहले दिन हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे और बोलेंगे अपना नाम, गोत्र, दिन, स्थान, तारीख। फिर बोलेंगे जिन देवता का आप जाप कर रहे हैं उनका नाम लेंगे और उनके मंत्र को बोलेंगे कि मैं आपके इस मंत्र का इतने लाख, यानी अगर आप 1.25 लाख करें तो 1.25 लाख, इतने लाख 1.25 लाख का जप करूँगा। ठीक है, मुझ पर कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें और जल जमीन पे छोड़ देना है। आपको इस बार कोई कामना नहीं करनी है। ठीक है, अब आप पहले दिन से जिस समय और जिस जगह पर बैठ के आपने जाप किया है, अब से रोज़ उसी जगह पर उसी समय बैठ के आपको उतने ही माला जाप करना है जितनी माला आपने पहले दिन किया था। यानी अगर आपने पहले दिन शाम को 5 बजे बैठ के 50 माला की थी, 5 से 6, ठीक है, तो आपको अब रोज़ 50 माला ही करनी है, माला कम नहीं होगी। ठीक है, जाप करते समय आपके सामने आपके देवता की फ़ोटो होनी चाहिए, दिया जलता रहना चाहिए, एक अच्छी सुगंध वाली धूप बत्ती जलती रहनी चाहिए। आप जाप करते करते अपने देवता के लगातार अपनी आंखों से अपने देवता को देखते रहेंगे, उनके पैर को, फिर सीने को, फिर सिर को, मस्तक को, ऐसे लगातार। और जुबान से आपका मंत्र चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप मंत्र कर रहे हैं ओम नमः शिवाय जुबान से, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो इसी के साथ अपनी जुबान की आवाज़ के साथ ही मन में आप बोलेंगे जय महादेव। मन में जैसे मैं बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो इतनी बार में जितनी बार मैंने ओम नमः शिवाय बोला, साथ ही उसके मन में अपने जहाँ विचार चलते हैं वहाँ पे जय महादेव, जय महादेव, फोटो को देखते हुए आसन पर बैठ के मैंने ये बोला लगातार। इसको करेंगे तो इसके साथ आपका कितने जब 3 जब चल जाएगा। पहला जब आपका जुबान का, दूसरा मन का, तीसरा आसन का और चौथा आपके देवता को जो आप लगातार देख रहे हैं। 4 जब आपके हो जाएंगे एक साथ। इससे आपका मन भी नहीं भटकेगा, आपको जल्द ही जो है अनुभव होगा और आपका एकाग्रता भी लगातार बनी रहेगी। जब आपका ये 1.25 लाख का जब पूरा हो जाए, आप एक छोटा सा हवन कर लें या करवा दें। उसके बाद 2-3 दिन का गैप ले लें, फिर से डिसाइड कर लें कि मैं फिर से 21 दिन की साधना करूँगा। फिर से सेम प्रोसीजर रहेगा, फिर से आप हाथ में जल लेंगे, पूरा सब कुछ बोलेंगे। अब इस बार आप चाहे 1.25 लाख करें या 5 लाख करें, मतलब आपको संख्या बढ़ा देनी रहेगी। कोशिश करेंगे कि संख्या 1.25 लाख से, पहली बार 1.25 लाख हो गया तो इस बार बढ़ा के करूँ। उसके बाद आपको जो है कहते हैं संकल्प में सब कुछ सेम बोल के फिर लास्ट में आपको अपनी कामना बोलनी है। अब आप अगर दृष्टि के लिए जब करना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे मुझे दृष्टि प्राप्ति हो, मेरी ये कामना कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्ति हो, या आप ये बोलेंगे कि मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। ठीक है, इसके बाद जो आप जप करेंगे दूसरी साधना का, उस जप से आपकी बनेगी जो आपने कामना की होगी सिद्धि की, दृष्टि की। ये आपकी धीरे धीरे लगातार आपके जप से नियम से बनती रहेगी। साधना के दौरान आप कम बोलेंगे, कम खाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, सात्विक रहेंगे, साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, किसी का झूठा नहीं खाएंगे, किसी के घर का कुछ नहीं खाएंगे, एकदम नियम से रहेंगे। यानी इसमें जितना आप अपनी तरफ से खुद से नियम बना पाएँ अपने दिमाग से, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसे साधना करें और उसका परिणाम आप खुद देखें। बस याद रखें, मंत्र एक साइंस है, चमत्कार को हटा दीजिए, ये एक मंत्र एक साइंस है। आप किसी शब्द को लगातार जो है कहते हैं रट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे घर्षण पैदा हो रहा है। घर्षण पैदा हो रहा है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वो ऊर्जा आपके मुख से निकल के ब्रह्मांड में जाती है और फिर आप ही के पास वापस आती है। उस ऊर्जा का जो निर्माण होता है वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके प्रति देवताओं को आकर्षित करती है। यानी देवता आपके प्रति आकर्षित होते हैं, आप पे कृपा करते हैं, उसी से आपकी सिद्धि बनती है, शक्ति बनती है, दृष्टि बनती है, आपका तपोबल बढ़ता है। तो इसको हमेशा याद रखें, लगातार करने से ही आपको इसका परिणाम मिलेगा मन से। तो इसको करके देखें और अपने घर में ही आप खुद साधक बने और खुद ही इसका लाभ लें।
वो एक बार जब आपको अनुभव हो जाएंगे कि थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, देवी देवताओं के हल्के फुल्के दर्शन चाहे स्वप्न में हो या जागती अवस्था में हो, आपको दिखने लगेंगे, तो आपको खुद ही इसमें आगे मार्ग दिखता चला जाएगा और आप धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाते रहेंगे। तो इसको करें और लाभ लें। जहाँ न समझ में आए हमसे पूछें। महादेव सभी का कल्याण करें। जय श्री महाकाल।